तो लेटली आई हैव बीन सीइंग दैट हमारे प्रोफेशन के साथ, मेडिकल प्रोफेशन के साथ काफ़ी नेगेटिविटी एसोसिएट होती जा रही है। लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर बनना वर्थ है, अब रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, जो पीक टाइम था डॉक्टर बनने का वो सब चला गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को कोई एस्पायरिंग डॉक्टर, कोई यंग डॉक्टर वीडियोस देखे इंटरनेट पे एंड उसे लगे कि बस ये प्रोफेशन अब ख़त्म होने आ गया है। There are some real good advantages of being a doctor that I have personally experienced that I would like to share with you in this video. The first major advantage is respect. अब अगेन ये बहुत controversial है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डॉक्टर्स की आजकल कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है। कोई नहीं चाहता है डॉक्टर्स को पैसे देना, उन्हें इज्जत देना या उनकी कोई भी बात सुनना। आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती हैं इंटर्न्स की एंड सीनियर डॉक्टर्स की, सैचुरेशन है, लोग स्विगी में, जोमेटो में काम करने लगे हैं वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो डॉक्टर्स की अभी भी काफ़ी रिस्पेक्ट है, बिकॉज ज़रूरत के समय में एज अ डॉक्टर आप ही काम आते हो किसी दूसरे व्यक्ति के। एंड कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बीमार नहीं होता है, सब मजबूरी में ही बीमार होते हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर एज अ डॉक्टर आप किसी को मदद करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के लिए, तो ये चीज़ वो कभी भूलते नहीं हैं। बिकॉज प्लीज रिमेंबर कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास विलिंगली नहीं आता है। वो आपकी बातें सुनते हैं, कड़वी दवाइयाँ खाते हैं, जानलेवा ऑपरेशन करवाते हैं सिर्फ इस होप से, इस कीमत पे कि ये सब करने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा पाएंगे। जो वो मिस कर रहे हैं अपने बीमार होने के पहले की ज़िंदगी, वो फिर से जी पाएंगे। एंड एज अ डॉक्टर यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक इट हैपन। तो ये जो फीलिंग है, जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन वाली फीलिंग है कि किसी और व्यक्ति ने आपकी मदद की, इसको रेप्लिकेट कर पाना बाकी प्रोफेशंस में बहुत मुश्किल है। सेकेंड वन इज जॉब सिक्योरिटी। अगेन आप इंटरनेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैचुरेशन बहुत बढ़ गया है एंड बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, पैसे ही नहीं है, लोगों को, डॉक्टर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट इन रियलिटी इफ यू कंपेयर दिस टू अदर प्रोफेशंस, नॉन मेडिकल प्रोफेशंस, तो आई वुड स्टिल से दैट वी हैव इनफ जॉब सिक्योरिटी। वो अलग बात है कि विद इन डॉक्टर्स बहुत कंपटीशन है, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एन अनएम्प्लॉयड डॉक्टर परसेंटेज वाइज, कंपैरिजन वाइज, एज अपोज टू medical professions. The third advantage I felt is job satisfaction. Again, मैं फिर से उल्टी बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इंटरनेट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं बचा है। अब जो आपको कंपनीज टारगेट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टारगेट दे रहे हैं, आपने वो फुलफिल करने हैं, जो वो बजट दे रहे हैं उसमें काम करना है वगैरह वगैरह। बट आई वुड स्टिल से दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट, सीइंग देम स्माइल, गिव यू ब्लेसिंग्स इज अनमैच्ड एज कंपेयर्ड टू अदर प्रोफेशंस। एंड मैं हमेशा अपने फेलो डॉक्टर्स को, जूनियर्स को, जो भी मुझसे पूछता है, मैं बताता हूँ कि एक बार आप डॉक्टर बन गए हैं तो आपको अपनी इनकम को सिर्फ पैसों में नहीं गिनना चाहिए। योर इनकम इज डिवाइडेड इनटू द मनी विच यू मेक, द रेस्पेक्ट दैट यू अर्न, यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्टेटस और ब्रैगिंग राइट्स, कि आप सर्जन हो, आप फिजिशियन हो, आप कोई बड़े स्पेशलिटी के डॉक्टर हो। ये जो आपको जो एक आइडेंटिटी मिलती है, ये भी आपकी इनकम का पार्ट है। जो पैसे कमाते हैं वो भी इनकम का पार्ट है। जो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, जो आपको ब्लेसिंग करते हैं, ये भी आपकी इनकम का पार्ट है। जो आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, जो आप उनको, आप एक पब्लिक फेसिंग जॉब में है, जितने लोगों के साथ आप टच में आते हैं, जितना आपका नाम बढ़ता है, ये भी आपके इनकम का पार्ट है। तो अगर आप सिर्फ पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनोगे अपनी इनकम को, तो यू माइट फील लिटिल अनसेटिस्फाइड। आई थिंक कि मनी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल का प्रोफेशन आपके पास लेके आता है, विच आई बिलीव आर इक्वली वैल्यूएबल एंड दे शुड बी वैल्यूड एंड काउंटेड एज समथिंग दैट यू हैव अर्नड। बिफोर आई गो अहेड, आई वांट टू मेंशन कि मैंने एक हैंडबुक बनाई है जिसमें मैं ऐसी चीज़ों के बारे में और इन डेप्थ बातें करता हूँ। इट हैज लॉट ऑफ चेकलिस्ट एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स that will help you as a young doctor, as a medical student. And if you would like to get in touch with me, then you will find all the relevant links in the description box below. Make sure you check them out if you are serious about your career. Next advantage I felt is the advantage of having specific deep knowledge. अगर आप ध्यान से देखें तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसी चीज़ों का है जो कि आप अपने आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोडिंग सीखनी है तो आप इंटरनेट द्वारा सॉफ्टवेयर कोड लिखना सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मिलियन बिलियन डॉलर ऐप या कंपनी शुरू कर सकते हैं। आप कोई कुकिंग चैनल शुरू कर सकते हैं, बिना कोई एक्चुअल ट्रेनिंग लिए आप इंटरनेट से सीख के शुरू कर सकते हैं। बट डॉक्टर बनने के लिए आपको अपने जीवन के, आपके यंग एज के
कम से कम 10 साल 15 साल डेडिकेट करने पड़ते हैं इन फॉर्मल ट्रेनिंग। आपको उठ के रोज कॉलेज जाना है, स्ट्रगल करना है, मरीजों से बात करनी है, दिन रात काम करना है, कड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद आपको ये नॉलेज और ये डिग्री दी जाएगी। एंड ये सबके लिए करना आसान नहीं है, इसीलिए स्टिल द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज लेस कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस। वो अलग बात है कि इंडिया इस जगह में लेस होके भी इतने लोग हैं कि देयर इज सैचुरेशन, कंपटीशन एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द स्किल्स विच कैन बी लर्नड इनफॉर्मली, यानी कि इंटरनेट द्वारा जो चीज़ें सीखी जाती हैं आप उन्हें जल्दी से पिकअप कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वही इतनी कड़ी रही है कि ये सारी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर पाओगे। सो फॉर यू इट इज़ वेरी इजी to enter other professions as opposed to other people entering your profession and trying to replace you. Which brings me to my next advantage, which is having multiple opportunities of earning money. So as a doctor, एक बार आपने knowledge gain कर ली है तो I would say कि 90% डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ मरीज देख के ही अपनी इनकम जुटाने की कोशिश करेंगे। However, जो remaining 10% हैं उनको ये समझ आ गया है that they can use the knowledge in many different ways. आप अपनी नॉलेज को लेके किसी कोचिंग क्लास में सिखा सकते हैं, इंटरनेट द्वारा स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, लोगों को लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, जैसे मैं इस चैनल पे करता हूँ, कम्युनिकेशन एंड जो रियलिटी है, जो एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन राइट अ बुक, यू कैन स्टार्ट अ कोर्स, देयर आर मल्टीपल अदर वेज इन विच यू कैन मोनेटाइज योर नॉलेज। एंड बिकॉज आपकी नॉलेज इतनी कड़ी मेहनत से मिलती है, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड देम फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, which I think is a major advantage of becoming a doctor. तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपने जो फ्री टाइम है उसको ढंग से यूज करने की कोशिश करें, तो यू विल रियलाइज दैट आपने जो भी नॉलेज गेन की है उसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बाकी लोगों की नॉलेज से कहीं कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट एडवांटेज इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि आपकी ब्रांच, आपकी स्ट्रीम, आपका करियर ऐसा होना चाहिए कि थोड़े दिन तक आपने जो नॉलेज गेन करी है उसको अच्छे से यूज कर पाओ, फिर कभी कभी अपग्रेड्स आए जो कि आप कर सकते हैं तो अच्छा है। हालांकि मेडिसिन में आजकल के टाइम में हर थोड़े महीनों में, सालों में कुछ ना कुछ नया आ जाता है दैट यू हैव टू कीप अप विद, व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट। हाउएवर, आई वुड स्टिल से दैट इन द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन इतना स्कोप है ग्रो होने के लिए कि ऐसा नहीं होगा कि आपका करियर आउटडेटेड हो जाएगा, एटलीस्ट नॉट इन द फोरसीएबल फ्यूचर। अगर आप एआई की भी बात कर ले तो हो सकता है कि आज आपको डर हो कि एआई आके सर्जरी कर लेगा एंड आपका जॉब चला जाएगा, बट कल ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी जो कि एआई को समझते हैं एंड एआई की मदद से बहुत सारे पेशेंट्स देख पाते हैं या अपने हॉस्पिटल्स के लिए, अपने करियर के लिए और ग्रोथ ला पाते हैं। सो आई थिंक चाहे जो हो जाए, देयर विल ऑलवेज बी इनफ डिमांड फॉर डॉक्टर्स। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट चैनल मेंबरशिप्स ऑन दिस चैनल, बिकॉज ये एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियोस बनाने के चक्कर में I cannot go in depth into many topics because लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, which hurts the algorithm. But I really want to discuss topics in depth which I believe are better suited for serious viewers of this channel, not casual viewers. इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक मेंबरशिप सेक्शन बना के वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जिसमें कि नॉलेज है, जो कि मैं इन डेप्थ जा सकता हूँ एंड मुझे ये डर नहीं है कि देखने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा तो वीडियो छोड़ देगा। So if you have such suggestions, some topics, some ideas that you would like to see discussed in depth, then this is your time to write down a comment and let me know about it. One advantage that I personally feel is annoying also, but a very big advantage also, is being able to take care of your own health and the health of your family, your relatives, your friends, your near and dear ones. Because as a doctor हम परेशान हैं लोगों की व्हाट्सएप पे रिपोर्टें पढ़ के, एंड ये जो फ्री में लोग कैजुअली पूछते रहते हैं वो सब चीज़ें आंसर करके। बट प्लीज रिमेंबर कि लोग आपका ओपिनियन इसलिए जानना चाहते हैं बिकॉज आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आसानी से मिलता नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर जॉब जहाँ पे कि आपने प्रोफेशनली जो स्किल सीखी है वो आपके डायरेक्ट फैमिली को, आपके खुद के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से दैट बिकमिंग अ डॉक्टर गिव्स यू अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो कि बाकी प्रोफेशंस आपको नहीं दे सकते। बिकॉज आपके पास जो लोग आते हैं ठीक होने, दे कम टू यू इन द मोस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज ऑफ देयर लाइफ, एंड आपको उनके थ्रू एंड अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अगर आप ऐसे थोड़े थॉटफुल एंड माइंडफुल वाले व्यक्ति है जो कि बैठ के चीज़ें सोचते हैं, देन यू विल रियलाइज दैट
आप जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्टोरीज आपके पास हैं, वो बाकी प्रोफेशंस में मिल पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से नियर इम्पॉसिबल. You could be the most highly paid, data analyst or business analyst or somebody, but very rarely you will come across another human being जो कि ऐसी किसी सिचुएशन में है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, जहाँ पे कि आपने कुछ किया एंड उसकी जान बच गई, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी की पूरी मीनिंग बदल गई. सो द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन इज रिच विथ सच एक्सपीरियंसेस एंड आई वुड से दैट अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने नोट गिन के दुखी हो रहे हैं, then you are missing out on a lot that this profession has to offer. So all in all, I would say that medicine is not the most perfect profession. I don't think there is anything like a perfect profession. आप चाहे जितने भी ग्लैमरस हाई पेइंग जॉब को देख ले, अगर आप शांति से बैठे उसको एनालाइज करें, तो you may find things that you are not okay with. You may not like them. Having said that, before you make such a big commitment of becoming a doctor, or if you are already a doctor, आपको सोचना है कि आगे आप करियर में रहे नहीं रहे, because a lot of doctors are also quitting the profession these days. It is very important to have a clear understanding of both the sides of the story. चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों चीज़ों के आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, उसी के बाद आपको decision लेना चाहिए. You will also find a whole playlist of videos dedicated to career guidance for young doctors. Make sure you check that out before you finish this video. And with that, I will take your leave and see you very soon in the next video.